हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करते हैं पेपर लीक को लेकर के। आप देख रहे हो अभी हो क्या रहा है, इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना सारा चीज हो रहा है, इतना लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर कोई नहीं आ रहा। ना सरकार को टाइम है कि वो आकर के बातें करें। बस वो बातें बनाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये आम आदमी के हैं, इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, लेकिन आकर के बात नहीं कर रहे हैं। देश की हालात इतनी खराब हो चुकी है। पेपर लीक की बात करें ना, अगर 2014 से 2023 केवल 23 तक देखे तो 90 एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए। 90 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसमें सरकार को 48 री एग्ज़ाम करवाना पड़ा और 22 तो होने से पहले रद्द हो गए। आप सोचो कि जिस एग्जाम के लिए आप एक साल पूरे बैठ के पूरे लगन से तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान कितनी सारी चीजें आती है, फैमिली की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसको झेलते हुए स्टूडेंट एकदम एक साल तक पूरे एक ही चीज को पढ़ना कितना मुश्किल है। और उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाए तो कितना दुख होता है। और सरकार को ये मजाक लग रहा है, जबकि ये मजाक नहीं लगना चाहिए। और बहुत सारे मामले तो ऐसे होते हैं जिसपे एफआईआर करके उसको दबा दिया जाता है। बातें सीबीआई में जाने से पहले ही बात खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही बात खत्म हो जाती है। और देश की ये हालत है तो राज्य का भी क्या हाल होगा वो आप देख लो। बड़े बड़े राज्य जिसमें राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, ये सारे बीजेपी शासित राज्य है और सारे का एग्जाम कोई निष्पक्ष नहीं होता। हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, कितने सारे वहां का पॉपुलेशन है, कितने लोग उसमें फॉर्म भरे और एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। बीपीएससी 67 की बात करें आप तो 7 बार 8 बार उसकी डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी पेपर लीक हो गए, एग्जाम रद्द हो गया। हाल फिलहाल में एडीओ की एग्जाम हुई, वो रद्द हो गया। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा नीट का है। अरे नीट जैसे एग्जाम में जो बच्चे क्रैक करके डॉक्टर बनेंगे, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उस एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है भाई, क्या मतलब बनता है। और आप इसको मोड़ दे रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी तो ये तो वो, मुद्दे की बात नहीं करना किसी को। और इस चपेट में 6 करोड़ बच्चे ये पेपर लीक में, और आपके सरकारी रिपोर्ट से पेपर पे सिर्फ 6 एक नंबर होगा 6 करोड़। यहाँ 6 करोड़ सपने के गले घोटे गए। 6 करोड़ एक अधूरा सपना है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको ध्यान देना चाहिए, इस बात पे आकर के बात करनी चाहिए और चीज़ों को सॉल्व करनी चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस बुरी थी तो नहीं है, आप अच्छे थे तो हैं, फिर आप कर क्यों नहीं रहे हो अच्छे काम। तो आपको आकर के बात करनी चाहिए और ये करनी चाहिए। आप अपने देश को एक आईटी सुपर पावर होने की दावा करते हो और एक एग्जाम निष्पक्ष नहीं करवा सकते, एक एग्जाम अच्छे से नहीं कंडक्ट हो सकता बिना किसी धांधली के। और मानसिकता तो इतनी बीमार है ना लोगों की, अगर हम आवाज उठा दिए अपने हक के लिए तो हम एंटी बीजेपी है, और आवाज नहीं उठाए तो हम बीजेपी है। भाई यही चल रहा है, सबसे बड़ा यही चल रहा है। सरकार की रवैया बता रही है कि हमारा डेमोक्रेसी कितना अस्वस्थ है, कितना बीमार है। तो आपको आना चाहिए और बात करना चाहिए, ये सब मुद्दा को हटा देना चाहिए कि कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन क्या है। आप सत्ता में हो, आपका दायित्व है चीजों को सॉल्व करना। आप लाठी चार्ज करवा रहे हो। आपके बच्चे अगर इस एग्जाम में शामिल होते, एग्जाम देते, तो क्या आप लाठी चार्ज करवाते। आपके बच्चे तो यूके में, यूएस में, कनाडा में पढ़ रहे हैं, और मिडिल क्लास बच्चों पे आप लाठी चलवा रहे हो। और कुछ लोग तो इसमें ये कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, वाह। अरे आज जो मौलिक अधिकार लेकर के बैठे हुए ना और कूद रहे हो ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके लिए भी किसी ने लाठी खाया, फिर हमें मिला। 6 से 9 का ड्यूटी करके आते हो ना, कहते हो कि बहुत बड़ा काम कर दिए। नहीं, 18 17 घंटे ड्यूटी लिया जाता था लोगों से, उसके लिए भी किसी ने ये संघर्ष किया, उसके लिए भी किसी ने रोड पे आया, फिर आपको ये अधिकार मिली। तो आज भी जो कोई लाठी खा रहा है ना, वो किसी के फ्यूचर के लिए। तो आप जा नहीं सकते तो आप बोलो, और बोल नहीं सकते तो कम से कम चुप रह लो। और सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मंत्री का बर्थडे मनाने और उनके तारीफ का फूल बांधने से अच्छा है कि उनकी इस्तीफा होनी चाहिए।
और नीट पेपर बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं और वहाँ बच्चों का इलाज होता है, वहाँ लोगों का इलाज होता है। अगर अच्छे डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा? इतना बड़ा एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली, कितना शर्म की बात है।